क्वेश्चन नंबर 7 ग्रामर सेक्शन के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन दिया, यू फिल इन द ब्लैंक्स टू प्ले योर डिबेट्स। इसमें ऑट आएगा। आएगा उसका रीजन समझिए। ऑट का यूज हमेशा टू के साथ किया जाता है, OUGHT। ऑट के साथ टू लगता है, ठीक है। और यहाँ पहले से ऑलरेडी टू दिया है, इसलिए हिंट के तौर पे डायरेक्ट इसको रख दीजिए, ठीक है। अगला, ही इज रिच, वह धनी है। डिसऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन का मीन्स किस में होता है, बट में, इसलिए बट यूज होगा, ठीक है। अगला, रोहन हैज नॉट गॉट। यहाँ निगेटिव सेंस आया, हैज नॉट। जब भी निगेटिव मीन्स आता है ना, तो एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैनी और सम नहीं लगाते। अगला, दे कैन स्टे, वे रह सकते हैं। दे आर, तो यहाँ हो जाएगा वेयर दे आर, जहां वे चाहें, ठीक ना, या जहां वे रहते हैं। अगला, रिया इज ऑफरेड। यहाँ हो जाएगा डॉग्स लिखा है, तो क्या होता है जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन या दूसरे वस्तु से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ ऑफ यूज किया जाता है, जोड़ने के मीन्स में ऑफ आएगा, ठीक ना। इज ऑफ ऑफरेड ऑफ डॉग, वह कुत्ते से भयभीत है। एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ईस्ट क्या है, नेम ऑफ डायरेक्शन। जब दिशाओं का नाम दिया हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो रहे टॉप 6 इन द ब्लैंक। सब आते हैं डू एज डायरेक्टेड में। पहला है शी इज कलेक्टिंग स्टाम्प्स, और यहाँ वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो वॉइस का रूल होता है, ठीक है। और क्या रूल होता है, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाए तो पहले ऑब्जेक्ट रखें, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लें, प्लस इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, प्लस बाई लगाना है, प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा उसको लिखेंगे। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये आपका है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो चीजें आपको चाहिए थी वो शायद सब मिल गई। देखिए, ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, स्टाम्प्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टाम्प्स, STAMPS, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, तो स्टाम्प्स क्या है, यस लगा प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे आएगा स्टाम्प्स आर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं, हमेशा याद रखना जब भी ये इज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, ठीक ना, मतलब इज एम आर, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग का यूज करते हैं, ठीक ना। बीइंग, BEING, यानी कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में बीइंग को पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है, तो स्टाम्प्स आर बीइंग, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टिंग का क्या हो जाएगा, कलेक्टेड, COLLE, कलेक्टेड, ठीक है। फिर बाय लगाइए, कलेक्टेड बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, तो यहाँ सब्जेक्ट है शी, और शी का जब प्रोनाउन कन्वर्ट होगा तो हर हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके लिखते हैं। सेकंड को यहाँ पे हम कर लेंगे। सेकंड लिखा हुआ टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान रखिएगा, हैड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट को तुरंत बाद लगेगा, अवर टीम सब्जेक्ट हो जाएगा, अवर टीम, और इसके बाद लगाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉन, विन वॉन वॉन ही होता है, तो वॉन वॉन और फिर द मैच, बस इतना आपने अगर किया होगा तो आंसर सही। अब आते हैं इसके थर्ड पे, चिल्ड्रन पर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू निगेटिव, तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना था वर्ब के बाद, ठीक है। ठीक है, अगला करते हैं। चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ जहां वर लिखा है ना, तो इसके बाद तुरंत नॉट यूज करना है बस, ठीक है। और पूरा का पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा। इसको मैंने समझा दिया आपको, बस आपको यहाँ पे लिखना बस है, तो लिखेंगे क्या, चिल्ड्रन वर, और जब भी निगेटिव बना जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो वर नॉट पूरा का पूरा बाकी लिखिए, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKT, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, स्पीक वर्ड्स लाउडर देन एक्शन। इसमें बोला है रीअरेंज द वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप एक्शन लिखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन स्पीक। ठीक है, देन इसके बाद लाउडर लिखेंगे थर्ड नंबर पे, और एक कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके तुरंत बाद देन का यूज होगा। फिर जो भी बचेगा ये हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, एक्शन ACTIO, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बस इतना करना था। जिसने इस प्रकार से किया उसका सही। इसका मतलब पता है क्या है, पीपुल डू इज मोर सिग्निफिकेंट एंड बिलीवेबल देन व्हाट दे से। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं ना, वो उस चीज पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं, उसको बोलते हैं इस एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक ना, ज्यादा तेज बोलने और और चिल्लाने से अच्छा है कि अपने शब्दों पे ध्यान देने वाले। ठीक है, अगला, शी इज वेरी टायर्ड शी कैन नॉट वर्क एनी मोर, सो दैट के यूज करना है। तो आपको बता दें जहां वेरी था वहां सो लगाना था, और ये फुल स्टॉप की जगह आपको दैट लगाना था। बस इसके बाद पूरा लिख देते तो आंसर सही हो जाता। यानी शी इज सो सो टायर्ड, वो इतना थक गया था कि दैट शी कैन नॉट वर्क एनी वर्क एनी मोर। बस इतना अगर किया होता तो पेपर देने के बाद कोई बच्चा न रोता। ठीक है, मतलब सही हो जाता। अगला, दे तो आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये बोला है करेक्ट द सेंटेंस। तो ये करेक्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ ईरर है। तो आपको बता दें ऋतु के है सिंगुलर सब्जेक्ट, और किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम के साथ ना आर तो कभी आता ही नहीं, यही ईरर है। तो चूंकि आर लिखा है तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब यूज होगा इज एम आर। इन तीनों में से कोई आना था, तो गलती से उनने बेचारे ने आर लगा दिया, ये गलत। एम के साथ हमेशा आई आता, तो बचा क्या होना, इज। तो आपको यहाँ पे लिखना था इज। अगर किसी ने इज लिखा होगा बस सही, मतलब इसका करेक्ट आंसर ऋतु इज अ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। ऋतु एक सुंदर लड़की है। ठीक है, अब आते हैं इनके सभी क्वेश्चनों को करेक्ट आंसर देखने के। ठीक है, तो ये पैसेज रहा आपका, और पैसेज के आप आंसर मिला लें। पहले का पहले का देख लें बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवे का सी। ठीक है, इस पैसेज को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, द हार्ट इज लोकेटेड, यानी दिल कहाँ स्थित है, इन द चेस्ट ऑफ कैविटी। अ ह्यूमन हार्ट हैज, कितने चैम्बर होते हैं, 4। ठीक है, ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अ हेल्थी हार्ट रिक्वायर, एक स्वस्थ दिल को क्या चाहिए, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट एंड नो स्मोकिंग। ठीक ना, मतलब साधारण खाना, संतुलित खाना चाहिए, यानी घुटी भर खा लिए, सांस लेते नहीं वरना पता नहीं निकल लिए। ठीक है, इस प्रकार हार्ट डिजीज आर, यानी दिल की जो बीमारी होती है वो क्या करते हैं, लीडिंग केसेस ऑफ डेथ। अगर दिल की बीमारी आई ना तो व्यक्ति की मौत ही होनी, उसका कोई उपाय नहीं, लास्ट स्टेज। सेक्शन बी को ही मैंने देखा, इसमें आप देख लें नोट में की सारी समरी वगैरह आया, और ये आपका TC आया था, ट्रांसफर भाई की बर्थडे पार्टी मनाना है आपको, इंपॉर्टेंट ट्री के बारे में लिखे ही होंगे। ठीक है, इसने 75 वर्ड्स दिया था, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। अब देख ली, अब आते हैं सेक्शन डी पे। फिर द ब्लैंक्स वॉज बैंड इन, इसका होगा प्लेइंग सितार, बागमती, लंदन एंड विंड। इस पैसेज को आप देख लें, इनके आंसर पहले का शी, दूसरे का एक, तीसरे का अशन। ठीक है, इस पैसेज का भी आंसर देख लें, टू रबर फर्स्ट एंड सीरियस। ठीक है, बाकी ये रहे पेपर के लास्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आंसर तुम्हें बताया नहीं, अब अपने बुक से कलेक्ट कर ले, रहे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 15, then 16, describe to the monkey that grandfather was from the tongue or tribe।